हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। जो विद्यार्थी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वह इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बताएं। इसका ऑप्शन ए होगा सही, सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, ऑप्शन बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। क्या होगा इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ऑप्शन बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, ऑप्शन सी यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बताएं। इसका ऑप्शन होगा बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी अधिनायकीय, ऑप्शन सी अनुमतिपरक, ऑप्शन डी सुविधा दाता। क्या होगा इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा डी, सुविधा दाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ऑप्शन बी का एकमात्र निर्धारक होती है, ऑप्शन सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ऑप्शन डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। क्या होगा इसका आंसर क्या होगा बताएं। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 का आंसर ए होगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। 2, बच्चे सामान्य समाधान करता है। 3, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। 4, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। आप बताएं, मैं 5 सेकंड का वक्त देता हूं आपको। कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही बताएं। इसका आंसर होगा बी, 2, 3 और 4। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन 1 बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, ऑप्शन 2 बच्चे में पक्षी का पर्याय विकसित हो चुका है, ऑप्शन 3
बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इनको पढ़ें और ऑप्शन बताएं। ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी केवल 2। कौन सा सही होगा बताएं। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी 1 2 3 तीनों सही होगा। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन ए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी शारीरिक दंड, ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन डी प्रतियोगितात्मक कक्षा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। क्वेश्चन 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन होगा सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऑप्शन बी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका ऑप्शन होगा सी सिर से पैर की ओर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी वयस्कावस्था, ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका ऑप्शन होगा डी प्रारंभिक बचपन का समय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी परिवार और रिश्तेदार। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। प्रश्न 11 का कौन सा ऑप्शन होगा बताएं। इसका ऑप्शन सही होगा बी विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूप स्कीमाज का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका होगा ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका ऑप्शन होगा ए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, ऑप्शन बी नियामक है, ऑप्शन सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, ऑप्शन डी आवृत्ति को बढ़ाता है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से बताएं। प्रश्न 14 का कौन सा ऑप्शन सही है बताएं। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका है ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। ऑप्शन बी, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विषयों में से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन डी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि में भीतर नहीं बदलती। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिंग है। ऑप्शन ए, जैविक सत्ता। ऑप्शन बी, शारीरिक संरचना। ऑप्शन सी, सहज गुण। ऑप्शन डी, सामाजिक संरचना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए बी या सी या डी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका होगा डी, सामाजिक संरचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डेडेडेस के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, समस्या। ऑप्शन बी, संसाधन। ऑप्शन सी, बाधा। ऑप्शन डी, परेशानी। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन बी, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन सी, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। कौन सा ऑप्शन होगा 18 का, ए बी सी या डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इसका ऑप्शन होगा बी, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, डेडेडेस के विचार से, खाली स्थान है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए, पेवलोव। ऑप्शन बी, युंग। ऑप्शन सी, पियाजे। ऑप्शन डी, स्किनर। कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 का। इसका ऑप्शन होगा सी, पियाजे। यह कथन पियाजे का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन सी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ऑप्शन डी, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। तो आज के अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं। अगर आपके 15 के समथिंग नंबर इसमें से आ रहे हैं तो भी तैयारी ठीक है, अगर 15 से कम है तो आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अपने चैनल लर्निंग इंडिया को
सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आपको। ठीक है, तो आगे ऐसे ही सीरीज, अब सीरीज 3 लाएंगे, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी और अपना टेस्ट चलता रहेगा। और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे अच्छे अपनी तैयारी करें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक।